स्टूडेंट्स इन न्यू क्लास। सो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी, अपना चैप्टर चल रहा था। करंट इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर में हम डिस्कस कर रहे थे ग्रुपिंग ऑफ सेल को, और ग्रुपिंग ऑफ सेल में हम डिस्कस कर चुके थे अभी तक सीरीज कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन को। लेकिन आपने देखा वहां पे कि सीरीज कनेक्शन को हम वहां पर प्रेफरेंस देते हैं जब आपको मैक्सिमम वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होती है, पैरेलल कनेक्शन को आप वहां पर प्रेफरेंस देते हैं जब आपको मैक्सिमम करंट की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन आपने देखा सीरीज कनेक्शन के अंदर आपको मैक्सिमम करंट नहीं मिल पा रहा है क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाता है, एड अप हो जाता था। बट सिचुएशन ऐसी भी आ सकती है अपने पास कि कहीं पर आपको मैक्सिमम करंट भी चाहिए, मैक्सिमम वोल्टेज दोनों अगर चाहिए, तो उस केस में हम क्या करेंगे? सीरीज कनेक्शन केवल मैक्सिमम वोल्टेज प्रोवाइड कर सकता था, पैरेलल कनेक्शन केवल मैक्सिमम करंट दे सकता था। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करेंगे? पैरेलल कनेक्शन के अंदर जब आप देख रहे थे तो पैरेलल कनेक्शन में जो अपना E की वैल्यू रहती थी वो कांस्टेंट रहती थी, वो मैक्सिमम वोल्टेज नहीं दे सकता था। तो अब जिस सिचुएशन में आपको इन दोनों की मैक्सिमम चाहिए तो वहां पर अकेला ना तो सीरीज अपनों को सहायता कर सकता था अपनी, ना पैरेलल। तो उस केस में आपको जरूरत पड़ी किसकी? मिक्स्ड ग्रुपिंग की। किसकी जरूरत पड़ी आपको? मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ सेल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्या? मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ सेल को आज हम डिस्कस करेंगे, राइट? तो मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ सेल में हम क्या लेके चलेंगे? हम n नंबर ऑफ सेल लेके चलेंगे जिनको आप सीरीज में ऐड करोगे, और m नंबर ऑफ सेल ऐसे होंगे जिनको आप क्या करोगे? पैरेलल में ऐड करते चलोगे। मींस आप यहाँ पर सीरीज एज वेल एज पैरेलल दोनों कनेक्शन को लेके चलेंगे, राइट? इस तरह से आपने ये n नंबर ऑफ सेल क्या कर दी हैं? सीरीज में ऐड करती हैं। तो एक लाइन ये लगा दी आपने, फिर एक और आपने लाइन ली जैसे जिसमें आपने क्या किया है? फिर से n नंबर ऑफ सेल को ऐड किया है, एंड अप टू n टर्म्स तक। और इस तरह से चलते चलते आते 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 आपने क्या किया है? m नंबर ऑफ सेल ली है। से क्या थोड़ा सा छोटा डायग्राम बना लेते हैं, वैसे रिप्रेजेंट कर देते हैं कि इस तरह से चलते आए हैं हम। यूं m नंबर ऑफ सेल तक आपने इसका डायग्राम बनाया है, जो कि कैसे आपने इनको कनेक्ट किया है? पैरेलल सेल में आपने इनको क्या किया है? कनेक्ट किया है पैरेलल कॉम्बिनेशन में, राइट? कुछ इस तरह से, राइट? यूं। और यहां से फिर आपने क्या कर दिया? इसके अक्रॉस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R ऐड कर दिया है। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R को आपने इसके साथ कनेक्ट कर दिया है, ठीक है? इसका अब ये जो हमने सेल ली है सारी की सारी, वो सारे सेल क्या है बेटा? आइडेंटिकल सेल हैं। कैसे सेल हैं ये? आइडेंटिकल सेल हैं। हमने मान लिया इसका इंटरनल रेजिस्टेंस तो कितना है? R है, और इसका EMF कितना है? E है, लाइक दिस। सभी का EMF सेम है, सभी का इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो भी क्या चल रहा है? सेम चल रहा है। आगे भी इसी तरह से, ठीक है? ओके, तो ये था अपने पास। अब ये यहां से हमने मान लिया इसके अंदर से कितना करंट फ्लो कर रहा है? I करंट इसके अंदर से फ्लो कर रहा है। अब आप अगर इसको देखोगे तो क्या होगा? आपने देखा था अभी तक सीरीज कनेक्शन में हम क्या करते थे? सीरीज कनेक्शन में सभी का जो EMF है वो क्या हो जाता है? ऐड हो जाता है, और सभी का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो भी क्या हो जाता है? ऐड अप हो जाता है। बट इन केस ऑफ पैरेलल के कनेक्शन में जो EMF है वो तो अपना सेम रहता है, और जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो क्या हो जाता है? रिड्यूस हो जाता है। तो जब आप इस सर्किट को क्या करोगे? सिंपलीफाई करके लिखोगे, तो इस सर्किट को सिंपलीफाई करते हुए आपको पता चलेगा कि मैंने इन सभी को क्या कर दिया है? मर्ज करके केवल एक ही सेल में कन्वर्ट कर लिया है। क्या कर लिया है? केवल एक ही सेल में कन्वर्ट कर दिया। अब ये जो मैंने एक सेल में इसको कन्वर्ट किया है, इसका EMF कितना होगा? इसका EMF NE होगा। इसका EMF कितना होगा? NE। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपने n नंबर ऑफ सेल ली हैं, और उनमें से हर एक का EMF E है, तो वो ऐड होते होते उन सभी का EMF कितना आ गया? NE आ गया। और इन सभी का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो भी ऐड अप हो जाएगा, तो उन सभी का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो कितना आ जाएगा? NR आ जाएगा। तो इस तरह से अब अपने पास ये जो सीरीज थी वो सर्किट तो आपने सिंपलीफाई कर लिया है। अब अपने पास पैरेलल में बची हैं ये सारी की सारी सेल, और आगे भी इसी तरह से कुछ इस तरह से हमने इसका डायग्राम बनाया है, ठीक है? अब इन सभी का EMF तो NE है, और इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है इसका? NR है, ठीक है? और इसको आपने क्या किया है?
तो वो एक ही सेल की तरह ट्रीट करेगी और उस टाइम पर इसका जो ईएमएफ होगा वो तो इसका ईएमएफ तो क्या रहेगा, सेम रहेगा, एनई ही रहेगा, क्योंकि पैरेलल के केस में जो ईएमएफ है वो चेंज नहीं होता है, केवल उसका इंटरनल रेजिस्टेंस चेंज होता है। तो यहाँ पर पहले से ही इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, एनआर है, और एम नंबर ऑफ, इसमें आप लिखो लेट अस कंसीडर n number of cell are connected in series and m number of cell are connected in parallel। m number of cell को आपने क्या किया है, पैरेलल में कनेक्ट किया है। अब आपके पास जो इंटरनल रेजिस्टेंस इसका आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, एन आर बाय में एम आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ से आप इसका क्या कर लोगे, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो बनाओगे वो यहाँ पर आप इसका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कर सकते हो, क्या, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर, और यहाँ से अब इसके अंदर से क्या हो जाएगा, आई करंट। इस तरह से हम इसका क्या करेंगे बेटा, ये जो अपने पास एन नंबर ऑफ सेल्स थी सीरीज में थी और एम नंबर ऑफ सेल्स जो पैरेलल में कनेक्टेड हैं उसको आप स्टेप वाइज कैसे आपने उनको सिंप्लीफाई किया है, रिप्रेजेंट करके डायग्राम बना के आप इसको इस तरह से दिखा सकते हैं, राइट। तो अब आपको बताना है कि जब हमने इनको सिंप्लीफाइड किया था किस टाइम पर, सीरीज कनेक्शन को जब आपने सिंप्लीफाई किया था तो उस टाइम पर जो अपने पास आई की वैल्यू आएगी वो कितनी आ रही थी अपने पास, एन ई डिवाइडेड बाय आर बाय एन प्लस में आर, ये आ रही थी। लेकिन हमें तो इसमें स्टेप वाइज नहीं चलना, हमने तो डायरेक्ट ही फाइनल आंसर चेक करके चलना है। तो जब आप इसका डायरेक्ट फाइनल आंसर चेक करके चलोगे तो उस टाइम पर आपके पास आई की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसको चाहे आप इसमें से ना भी शो करें तब भी आपकी चल जाएगा, क्योंकि ई इसमें अपने पास जो फाइनल करंट आप बता रहे हो, मींस इस सर्किट की जब हम बात कर रहे हैं तो अपने पास क्या आ जाएगा, एन ई बाय में आर की जगह पर आप कौन सा आर लेके चलोगे, अब एन आर बाय एम प्लस कैपिटल आर। तो इसमें हर एक पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए, एन ई कहाँ से आया है, एन आर कहाँ से आया था, एन आर बाय एम क्यों कैसे आया है, राइट। तो जब आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाइड सर्किट बनाओगे तो आपके पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, ये आपने एसएम लिया तो एम चला जाएगा ऊपर, एम एन ई डिवाइडेड बाय एन आर प्लस में एम आर, ये रिजल्ट आ गया। तो ये आया है बेटे अपने पास क्या, करंट की वैल्यू एम एन ई डिवाइडेड बाय एन आर प्लस में एम आर, ये हमारे पास रिजल्ट आया है। तो एन आर प्लस में एम आर, अब हमें अगर ये कह दिया जाए, वैसे तो अपना पास जो करंट हमें निकालना था वो जो रिजल्ट है, जो डेरिवेशन था, जो एक्सप्रेशन था वो अपना कंप्लीट हो चुका है। बट अगर इसमें आपसे ये पूछ लिया जाए कि ग्रुपिंग ऑफ सेल्स में अगर आपको मैक्सिमम करंट की कंडीशन निकालनी है तो वो आप कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए 2-4 लाइन का एक छोटा सा एक्सप्रेशन है, उसको आप ध्यान रखेंगे कैसे। हाँ जी, तो हमारे पास जो करंट की वैल्यू आई है ग्रुपिंग ऑफ सेल्स में वो क्या आई है, I इज इक्वल टू एम एन ई डिवाइडेड बाय एन आर प्लस एम आर, ये आई है एम एन ई डिवाइडेड बाय एन आर प्लस में एम आर। अब आप खुद देखो कि आपको इस आई की वैल्यू क्या चाहिए, मैक्सिमम। आई की वैल्यू मैक्सिमम कब हो सकती है, जब ये डिनोमिनेटर वाली क्वांटिटी, ये डिनोमिनेटर वाली क्वांटिटी क्या हो, मिनिमम हो। ये क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, मिनिमम होनी चाहिए। अब ये क्वांटिटी मिनिमम से मतलब तो नेगेटिव में जीरो तो हो सकती है, लेकिन जीरो से नीचे क्या आ गया, नेगेटिव की क्वांटिटी आ गई। बट इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम क्या कर लेते हैं, जो एन आर प्लस में एम आर है इसको हम कंप्लीट कर लेंगे, क्या, स्क्वायर कंप्लीशन वाली जो टेक्निक होती थी मैथ की, उसको हम यहाँ पर यूटिलाइज करेंगे। मींस इसका हम कंप्लीट स्क्वायर बना लेंगे। इसको आप कंप्लीट स्क्वायर कैसे बना सकते हो, एन आर प्लस एम आर को आप कैसे लिख दोगे, रूट एन आर इसका स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ एम आर इसका स्क्वायर, रूट एन आर इसका स्क्वायर प्लस रूट एम आर इसका स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ 2 एम आर एन आर माइनस में अंडर रूट ऑफ 2
लेके चलेंगे, एक इसमें आप स्मॉल आर लेके चलोगे। मीन्स ये जो डिनोमिनेटर में क्वांटिटी थी बेटा, उसको हम क्या कर लेते हैं, कंप्लीट स्क्वायर बना लेते हैं उसका। अब उस कंप्लीट स्क्वायर को आप इक्वल टू 0 पुट कर दोगे, क्योंकि आपको मिनिमम वैल्यू चाहिए, राइट। तो इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इस फॉर्मूले में अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो अपने पास जो रिजल्ट है वो क्या आ जाएगा, इसका स्क्वायर प्लस में अंडर रूट ऑफ 2mr/n/r। ठीक है, अब आपको ये वैल्यू क्या चाहिए, मिनिमम चाहिए थी, मिनिमम चाहिए मीन्स मैं इसको क्या कर देती हूँ, इक्वल टू 0 पुट कर देती हूँ। ठीक है, इक्वल टू 0 पुट कर देती हूँ तो ये क्वांटिटी भी इधर जाके क्या हो जाएगी, 0 माइनस समथिंग हो जाएगी, मीन्स उसको आप नेग्लेक्ट करके चल सकते हैं। तो आपके पास ये क्या आ जाएगी, nr, दोनों तरफ अगर आप स्क्वायर रूट लेते हो तो आपके पास क्या आ जाएगा, nr प्लस mr, इसका स्क्वायर इक्वल टू 0 बचा हुआ है, दोनों तरफ आप अगर स्क्वायर रूट लेके चलोगे तो इसका स्क्वायर से स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, मींस nr माइनस में अंडर रूट ऑफ mr इक्वल टू 0 एंड दिस विल गिव्स यू अंडर रूट ऑफ nr इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ mr। स्क्वायर अगर दोनों तरफ अगर आप करोगे तो क्या आ जाएगा, nr इक्वल टू mr, और यहाँ से r की जो वैल्यू आएगी आपके पास वो क्या आ जाएगी, कैपिटल R की वैल्यू nr बाय में m आ जाएगी। तो ये आपके पास स्पेशल कंडीशन आई है, ये कंडीशन आपके पास क्या आई है, ये वो कंडीशन आई है जब आपको मिक्स्ड ग्रुपिंग के केस में मैक्सिमम करंट चाहिए। तो मिक्स्ड ग्रुपिंग के केस में आप मैक्सिमम करंट किस कंडीशन पे ले सकते हो, अगर अपना जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है R वो किसके इक्वल होना चाहिए, nr बाय m के इक्वल होना चाहिए। मींस मिक्स्ड ग्रुपिंग के अंदर जो अपने पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया था, इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस जो आई थी वैल्यू अपने पास, उसके अगर इक्वल अपने पास हो जाता है क्या, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R, तो उस केस में अपने पास क्या हो जाएगा, जो मिक्स्ड ग्रुपिंग है उसके करंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, मैक्सिमम आ जाएगी। ठीक है, तो ये डेरिवेशन है छोटा सा, इसको आप याद रखेंगे मिक्स्ड ग्रुपिंग का केस डिस्कस करते हुए। अब आप एक छोटा सा पॉइंट यहाँ पर स्टार बना के और लिख सकते हो, वो पॉइंट आप क्या लिखोगे कि जब आपने सीरीज कॉम्बिनेशन को सोल्व किया था उस टाइम पर आपको सीरीज कॉम्बिनेशन की हेल्प से आपको मैक्सिमम वोल्टेज मिल रही थी। ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन की हेल्प से आपको मैक्सिमम करंट मिल रहा था, लेकिन मिक्स्ड ग्रुपिंग की केस में आपको मैक्सिमम करंट भी और मैक्सिमम वोल्टेज भी दोनों मिल रहे हैं, क्योंकि आप दोनों का कॉम्बिनेशन कर रहे हो। तो इसको आप मिक्स्ड ग्रुपिंग को आप किसके लिए ले सकते चल सकते हो, मैक्सिमम पावर के लिए यूज कर सकते हो। किसके लिए यूज कर सकते हैं, मैक्सिमम पावर के लिए। ठीक है, ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।